दोस्तों, मोदी सरकार के दिन आजकल कुछ अच्छे नहीं चल रहे। कभी मोदी जी के मुख्यमंत्री का नाम जमीन घोटाले में आ जाता है, कभी राम मंदिर में करोड़ों खरबों की चंदे की लूट हो जाती है, कभी तेल में मिलावट की खबर सामने आती है, और आज तो एक ऐसी बड़ी खबर आई है कि किसी को दिखाने का दम नहीं लग रहा। गोदी मीडिया ने तो इस खबर को दबा ही दिया है, और अगर यह खबर मनमोहन सिंह के टाइम पे आती, ऐसा घपला सामने आता, ऐसा खेल सामने आता, तो हड़कंप मचा होता, सुर्खियां, हेडलाइंस चल रही होती, डिबेट हो रहे होते चैनल्स पर। अब दोस्तों, अगर मोहल्ले में किसी लाला की दुकान से उसका एक मुनीम हटा दिया जाए तो मोहल्ले में चर्चा होती है, बात छुपती नहीं। लेकिन इस देश में, भारत सरकार में, इस लोकतंत्र में एक कैबिनेट मिनिस्टर, पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर, उसका सारा स्टाफ बर्खास्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है रातों रात, लेकिन खबर दिखाई नहीं जाती, खबर दबा दी जाती है। और यह भी नहीं पता लगता इस देश को कि मंत्री जी का सारा स्टाफ, जिसमें एक प्राइवेट सेक्रेटरी, 3 और अधिकारी, जिसमें 2 बर्खास्त कर दिए जाते हैं रातों रात, अचानक। कारण नहीं बताया जाता, कारण नहीं बताया जाता। और दोस्तों, सच्चाई यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके अंडर आने वाला कार्मिक मंत्रालय अचानक आदेश जारी करता, एक नहीं 4 आदेश, और 4 ऑफिसर्स, टॉप ऑफिसर्स, मिनिस्टर, जी हां, एक मिनिस्टर के ऑफिस से हटाए जाते। और मिनिस्टर कौन है? सबसे ताकतवर मंत्री आज की तारीख में, जो महाराष्ट्र चुनाव जिता देते, जो बंगाल में टीएमसी को तोड़ देते, भूपेंद्र यादव, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर। तमाम क्लियरेंस इनके हाथ में, वो चाहे माइनिंग हो, पट्टा हो, हर तरह की क्लियरेंस जो आप सोच सकते हैं, ऐसा मंत्रालय। और मंत्री भूपेंद्र यादव, अमित शाह के खास, मोदी के खास, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सहमति से 4 ऑफिसर, जिसमें 2 ऑफिसर का तबादला होता है, और उसी वक्त 2 ऑफिसर बर्खास्त कर दिए जाते हैं, उनकी सेवा टर्मिनेट कर दी जाती है। ऐसा 75 साल के हिंदुस्तान में किसी मंत्री के साथ नहीं हुआ कि सारा स्टाफ, 4 ऑफिसर रातों रात सैक कर दिए गए। इतनी बड़ी खबर, कोई उंगली नहीं उठाता, कोई पूछता नहीं कि वजह क्या है। अब दोस्तों, भूपेंद्र यादव को मैं इसलिए ताकतवर मंत्री कह रहा हूं क्योंकि जितने करीब ये नरेंद्र मोदी के हैं, उतने ही करीब ये अमित शाह के। आज भी इन्हें अमित शाह के साथ देखा गया, और ये वही भूपेंद्र यादव हैं जिनके सरकारी बंगले में 20 दिन पहले ममता की पार्टी टीएमसी के 20 सांसद बंगले में तोड़े गए थे। और ये जो 20 सांसद थे, इन्हें एनडीए में शामिल कर लिया गया, इन्हें भी रातों रात शामिल किया गया। यह है इनकी ताकत, यह है इनकी खासियत भूपेंद्र यादव की। वो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो या दिल्ली चुनाव, हर जगह भूपेंद्र यादव आपको मिले। और इन्हीं के मंत्रालय के 4 बड़े अफसर सैक किए जा रहे हैं, उनका तबादला हो रहा है रातों रात, और कुछ भी नहीं बताया जा रहा, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा। और यहां पर मैं एक चीज आपसे कहूंगा, बहुत कॉमन सेंस है। मंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी आईएएस होता है, आईपीएस होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी डील प्राइवेट सेक्रेटरी करता है, या एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी करता है, या ओएसडी करता है, या जो भी उनके ऑफिसर्स हैं वही करते हैं, जो मंत्री के साथ चलते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि 90% जो फैसले हैं मंत्री के बिहाफ पे, फाइलों पे दस्तखत हों, प्राइवेट सेक्रेटरी ही लेता है, एडिशनल सेक्रेटरी ही काम करते हैं। और ये सारे के सारे बर्खास्त किए जा रहे हैं, इनका तबादला हो रहा है, और खबर नहीं बताई जा रही। भारत सरकार का मंत्री है, लोकतंत्र में जवाबदेही बनती सरकार की, पब्लिक ऑफिस है, कहीं खबर नहीं मिलेगी आपको। छोटी मोटी खबरें आपको सिर्फ सूचनार्थ मिलेंगी अखबारों में। अब मेरा यहां पर सवाल है कि जब कार्मिक मंत्रालय, जो मोदी जी के अंडर में आता है, उसने जब भूपेंद्र यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर आईआरएस ऑफिसर अमर सिंह को हटाया, वो अमर सिंह जो 5 साल से भूपेंद्र यादव के साथ, अचानक क्यों हटा दिया गया? क्या वजह थी? क्या उन्होंने कोई घपला कर दिया? क्या उन्होंने कोई डील कर दी? क्या उनकी किसी से लड़ाई हो गई? क्या मंत्री जी के साथ बदतमीजी कर दी, हाथापाई हो गई? कारण बताएंगे कि नहीं बताएंगे? एक और साहब हैं, आयुष शरण, ये एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, इनकी क्या गलती थी? इन्होंने क्या किया? क्यों नहीं बताएंगे आप देश को?
इन्होंने कोई झूठ बोला, ये कोई फाइल लेके चले गए, इन्होंने कोई घपला कर दिया, गबन कर दिया, बताया नहीं जाएगा। एक छोटे से थाने में अगर दरोगा गड़बड़ी करता है तो बाकायदा प्रेस रिलीज आती है। कैबिनेट मिनिस्टर का एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी बाकी 2 अफसर घपला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं बताया गया। और सुनिए साहब, आयुष शरण बर्खास्त कर दिए गए, नौकरी टर्मिनेट कर दी गई। एक और साहब हैं शैलेश कुमार सिंह, पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट सर्विस, ये भी कई दिन से भूपेंद्र यादव के साथ, इनका भी तबादला कर दिया, प्रीमेच्योर तबादला कर दिया, उसी वक्त कर दिया। एक और साहब हैं सिद्धार्थ यादव भी बहुत करीबी थे मंत्री के, इनको भी बर्खास्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया सर्विसेज। मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी के कार्मिक मंत्रालय के आदेश कह रहे हैं। कारण नहीं बताया जाएगा, वजह नहीं बताई जाएगी। अब जैसी ही खबर सोशल मीडिया पर आती है, आदेश की कॉपी आती है, उस वक्त कांग्रेस ने, और कांग्रेस के जो आप कह सकते हैं बड़े नेता हैं, जयराम रमेश, वो खुद एनवायरमेंट मिनिस्टर है, फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घपला है, गोरख धंधा है। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक और बयान आता है, सुप्रिया श्रीनेत, वो कहती हैं कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव अमर सिंह के साथ 2 और अधिकारी आयुष शरण और शैलेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। एक मंत्री के पूरे स्टाफ को बदला जाना साधारण बात नहीं है। कौन सा घोरक धंधा चल रहा था? किसी भी धांधली के बारे में जनता को सच जानने का हक है, क्योंकि मैंने पहले कहा कोई प्राइवेट दुकान पे खेल नहीं हो रहा है। भारत सरकार लोकतंत्र के सबसे बड़े दफ्तर में, जनता की चुनी हुई सरकार में, जिसकी जवाबदेही है जनता के प्रति, वहां पर यह घपला हो रहा है, उसे छुपा नहीं सकते आप। अब मैंने भी खबर जब सोशल मीडिया पे शेयर करी आज, तो मुझे भी फोन आने लगे, कुछ लोग मैसेज लिखने लगे उसी पर, मेरे एक्स हैंडल पर, कि पुलिस एक्शन ले इन पर, दीपक शर्मा पे, ये क्या खबर दिखा रहे हैं, ये कोई खबर नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। और मेरी तरह कई ऐसे लोग थे जिन्होंने तरह तरह से क्यास तो लगेंगे कि भाई क्या मसला है, क्या घपला हो गया। किसी ने कहा कि साहब जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहां पर कुछ माइनर्स को पट्टे दे दिए गए और उस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, अदालत ने उस पर कार्रवाई कर दी, उसके पीछे इनका खेल हो सकता है। किसी ने कह दिया कि राजस्थान में किसी और मसले से तार जुड़े हुए हैं, किसी ने भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं। गोदी मीडिया कुछ नहीं बता रही, सिर्फ धमकी दी जा रही है कि अगर इस पर आपने ज़्यादा लिखा तो समझ लीजिएगा। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि साहब ये तो आंतरिक मामला है, इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, पट्टे से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह के डील से कोई लेना देना, ये आंतरिक मामला है। सवाल ये है कि अगर भूपेंद्र यादव की कोई अपनी दुकान होती, कोई अपना उनका धंधा छोटा मोटा होता, कहीं कर रहे होते, तो हमें भी परवाह नहीं थी कि वो किसको हटा रहे हैं, किसको रख रहे हैं। वो कैबिनेट मिनिस्टर है, चुनी हुई सरकार है, ये वो सांसद हैं, उनकी जवाबदेही है। अगर वो जो स्टाफ है जो टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है, अगर उसको बर्खास्त किया जाएगा तो कारण बताना पड़ेगा। और मनमोहन सिंह की सरकार जब थी या वाजपेयी की सरकार जब थी दोस्तों, कारण बताए जाते थे, क्योंकि ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में आपको लाना पड़ेगा। बहरहाल शाम तक, देर शाम तक कोई स्पष्टीकरण ना मंत्री जी की तरफ से आया है, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आया है, ना फिर कोई कार्मिक मंत्रालय की तरफ से आया है, ना फिर सरकार की एजेंसी की तरफ, कोई इसमें स्पष्टीकरण नहीं आया। हटा दिया तो हटा दिया, पब्लिक को जानने का हक नहीं। अब मसला इतना आसान भी नहीं, इसलिए आज मैंने उमाकांत जी को बुलाया। और उमाकांत जी पिछले 35 वर्षों से ब्यूरोक्रेसी देख रहे हैं, मंत्रालय कवर कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई आपने सुना है ऐसा कभी कि सारा का सारा स्टाफ बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया? ऐसा सुना है आपने कभी? सुनिएगा उनका जवाब क्या आता है। और हमारे साथ अभिषेक भी होंगे, दोनों पत्रकारों को सुनिए, क्योंकि ये जो खबर है छोटी मोटी खबर नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये एक छोटा सा सिरा है। और इसका जो दूसरा छोर है वो किसी बड़ी खबर की तरफ, किसी बड़े मामले की तरफ इशारा करता है, जो शायद जयराम रमेश ने कहा। अभिषेक जी, आप तो पत्रकार हैं, लेकिन आज मैं पर्सनल सवाल से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी इस वक्त हम लोग जुड़े हैं लाइव में, आप एक ऐसे शख्स हैं जिसका बचपना उसी इलाके में बीता जहां प्रधानमंत्री रहते हैं,
जहां पर गृह मंत्री रहते हैं, जहां सारे मंत्री रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं, जिसे हम लुटियंस दिल्ली कहते हैं। और इसी इलाके की ये घटना है भूपेंद्र यादव के, जहां सारा स्टाफ, पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह सब लोग जो है सैक कर दिए गए, बर्खास्त कर दिया गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या ये बात सही है कि आज के दौर की बात कर रहा हूं, क्या मंत्री के जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, ओएसडी होते हैं, यानी जो अफसर मंत्री के साथ चलते, क्या डील यही करते हैं कि नहीं करते? क्या ये डील करते हैं कि नहीं करते? अगर मान लीजिए पैसा पहुंचाना है, पैकेट पहुंचाना है, तो इनका कोई रोल होता है कि नहीं होता है? जनरल क्वेश्चन, मिस्टर अभिषेक। दीपक जी, अगर इस सवाल का जवाब अगर कई आज के परिदृश्य में दिया जाए, आज के परिप्रेक्ष्य में, तो कई सारे सवाल एक साथ जुड़ जाते हैं, नत्थी हो जाते हैं इसमें। पहला ये कि मंत्री का व्यक्तित्व कैसा है। अगर मंत्री लेन देन वाला है तो उसके पास एक नहीं कई सारे चैनल होंगे। और अगर मंत्री एके एंटनी टाइप खांटी ईमानदार आदमी है, मैं एके एंटनी का नाम जानबूझकर उसका प्राइवेट सेक्रेटरी भी ईमानदार होगा। प्राइवेट सेक्रेटरी ईमानदार नहीं हो, अगर भ्रष्ट भी प्राइवेट सेक्रेटरी उस मंत्री को मिल गया तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मंत्री के सामने जाकर कोई डील करा पाए। ये सबसे पहले मंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि मंत्री अपनी पीएस की कितना सुनता है। लेकिन आज के दौर में आप जान रहे हैं कि मंत्रियों की बहुत ज्यादा चलती नहीं, और जिन मंत्रियों की थोड़ी बहुत चलती है वो इन्हीं सब मामलों में ज्यादा चलती है कि किसी को ठेका दिला दिया, किसी को काम दिला दिया, किसी को माइनिंग का काम दे दिया, किसी को हाईवे रेलवे का ठेका दे दिया, किसी को कहीं दूसरे डिपार्टमेंट का स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं। मैं भूपेंद्र यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या पर्सनल स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं होता है? दीपक जी, मैं फिर यही जवाब आपको दूंगा कि मंत्री अगर लेन देन वाला है तो निश्चित तौर पर पर्सनल स्टाफ के बिना तो हो ही नहीं सकता है। पर्सनल स्टाफ ही सबसे आगे होते हैं अगर मंत्री लेन देन वाला है तब। ठीक है, समझ गया। लखेड़ा साहब, आप इतने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, कई प्राइम मिनिस्टर, 9 प्रधानमंत्रियों के आपने इंटरव्यू किए हैं और 100 से ज्यादा मंत्रियों को आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। कोई खबर जो है वो मतलब आपके कान से या आंख से बचती नहीं है। कितनी खबरें आपने ब्रेक करी इस तरह की। इतना बड़ा कांड हो गया, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर मोदी का, उसका सारा पर्सनल स्टाफ बर्खास्त कर दिया, तबादला हो गया, सारा का सारा स्टाफ। और किसी भी पत्रकार को अंदर की कहानी नहीं मालूम है कि भाई कारण क्या है। सरकार भी चुप है, मंत्री भी चुप है, अफसर भी चुप है। ये किस तरह से सरकार चल रही है भाई? ये कोई प्राइवेट कंपनी है क्या? अरे दीपक जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये बताइए ना कि कोई सरकार चल रही है कि सर्कस चल रहा है। ये यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री 10 बार अयोध्या जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, तिलक चंदन लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। पूरा जो 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 कौन सी चीज है जो प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं? वहां कितना बड़ा घोटाला हो गया राम मंदिर में, और उसका पता किसी को नहीं पता। इनके लोग किसी को बताते नहीं। और ये जो गवर्नमेंट मोदी जी चला रहे हैं, ये सर्कस चला रहे हैं। ये पूरा रिमोट से पूरा सिस्टम को चला रहे हैं। किसी मंत्री की कोई औकात, कोई हैसियत कुछ है नहीं। यहाँ हालत ये है इस सिस्टम में, मोदी के रिजम में, कि यहाँ पर किसी को कानो कान नहीं पता कि मंत्रालय में खबर क्या है। मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि ये जो लोग हटाए गए हैं, ये इंटरनल मैटर नहीं है जैसे बताया जा रहा है। ये आंतरिक मामला नहीं है। ये मंत्री की, ऐसा नहीं है कि उसका किचन का मामला हो। ये मामला सीरियस है और ये जरूरी नहीं है कि यहीं तक सीमित हो। ये बाकी मंत्रालयों में भी इसकी आंच होगी। ये झुलस, ये जो आग लग गई है, ये बाकी मंत्रालयों में भी झुलस रही होगी, ऐसा नहीं है।